हाय एवरीवन, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पूरे इंटरनेट को रन करती है। 30 साल हो चुके हैं उसको बने हुए, कभी भी इसके यूज़ में कमी नहीं देखी गई। डे बाय डे इसका यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 98.9% वेबसाइट इसका यूज़ करती हैं। इसके बारे में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बट पहले ये देख लेते हैं कि ये कोर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, मुझे लगभग 8 साल हो चुके हैं जावास्क्रिप्ट में काम करते हुए, और इस कोर्स के अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक सारे के सारे टॉपिक काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। कोड, एग्जाम्पल, इंटरव्यू क्वेश्चन, टास्क, नोट्स, प्रोजेक्ट, सब कुछ मिलेगा इस सीरीज़ के अंदर आपको। और यहाँ पे मैं ये मान के चलूँगा कि आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सब कुछ हम लोग जीरो से शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, जैसे हमें किसी और इंसान से बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, उसी तरीके से कंप्यूटर से हमें बात करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। बट वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे जावा, PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मोस्टली वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने के काम में आती है, और ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग भी है। ये अलग कैसे है? जैसे पाइथन है, PHP है, जावा है, ये सारी की सारी सर्वर पे एग्जीक्यूट होती हैं, बट जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं एक बार के लिए। इस बेसिक डायग्राम की हेल्प से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। मान लो ये आपका सर्वर है। जब भी आप लोग कोई वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो उसके कोड को सर्वर पे अपलोड करना होता है, राइट, ताकि दूसरे लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, देख पाएँ। और ये ब्राउज़र है, ये मोबाइल के अंदर हो सकता है, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ से आप लोग इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। जो आपकी वेबसाइट है, ये एक यूनिक डोमेन नेम से अटैच होती है। जैसे कि आपका मोबाइल होता है, सिम के थ्रू एक यूनिक नंबर से अटैच होता है, उसी तरीके से आपकी वेबसाइट भी एक यूनिक डोमेन नेम से अटैच होती है। जैसे google.com है, youtube.com है, yahoo.com है, facebook.com है, उसी तरीके से आपकी वेबसाइट का भी एक अलग से यूनिक नाम बनेगा। लेकिन जो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि जावा है, या फिर PHP है, पाइथन है, ये सारी की सारी क्या करती हैं, सर्वर के ऊपर अपलोडेड रहती हैं, और यहीं पे इनका कोड एग्जीक्यूट होता है, और इनकी आउटपुट जाती है ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, इनकी आउटपुट जाती है बेसिकली, ऑलराइट। बट जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो क्या जाती है, इसका कोड जाता है यहाँ पे, इसका जाएगा कोड ब्राउजर के ऊपर, और ये कोड यहाँ पे जाके ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा, देन आपको आउटपुट मिलेगी। एक बार फिर से बताता हूँ, जो जावा, पाइथन, PHP, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ये सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होंगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी, और इनकी आउटपुट जाएगी बेसिकली ब्राउजर के ऊपर। बट जो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, JS है, जावास्क्रिप्ट है, इसका कोड ही जाता है ब्राउजर के ऊपर, और ब्राउजर के ऊपर जाके ये चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। तो जो सर्वर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट होके आउटपुट देती हैं, उनको बोला जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो जावा, PHP, पाइथन, C++, ये सारी की सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जो जावा है, इसका कोड कहाँ एग्जीक्यूट होता है? ब्राउजर के ऊपर, यानी कि क्लाइंट के ऊपर जाके एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए ये है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इसलिए थोड़ी सी अलग भी है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझो। कोड वगैरह आपको अभी के लिए समझने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकती। जैसे ही मैं यहाँ पे शो अलर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे अलर्ट दिख जाता है, मैसेज दिख जाता है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये टेक्स्ट चेंज हो गया। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कलर पे क्लिक करूंगा, तो चेंज कलर हो गया हमारा। ये सारी की सारी चीजें, इवन ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो सकती हैं, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से नहीं करी जा सकती। अगर करने बैठोगे भी तो बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत होगी, बट जावास्क्रिप्ट में चुटकियों में हो सकता है। अब आप बोलोगे ठीक है, ऐसा है तो सारे के सारे फिर जावास्क्रिप्ट ही क्यों नहीं यूज करते, दूसरी चीजें यूज क्यों करते हैं, जैसे कि अगेन PHP है, जावा है, पाइथन वगैरह है। देखो, जावास्क्रिप्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं। जो दूसरी लैंग्वेज कर सकती हैं, वो जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकती। जैसे कि अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तो वो आप लोग जावास्क्रिप्ट के साथ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वाली लैंग्वेज थी ना, उनका ही यूज करना पड़ेगा। अब मान लो सर्वर पे आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, किसी फाइल में मॉडिफिकेशन करना है, ये सारी चीजें करनी है, तो ये भी आप लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से नहीं कर सकते। जो चीजें ब्राउजर पे हो रही हैं, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रही है ना, मान लो कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, दूसरी स्क्रीन लेके आनी है, डाटा अलग से दिखाना है, एनिमेशंस वगैरह दिखाने हैं, बहुत सारी कलरफुल चीजें दिखानी है,
ये सारी चीजें आप लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो। बट जो चीजें सर्वर पे होती हैं, जैसे डेटाबेस आपका सर्वर पे रहता है, फाइल्स आपकी सर्वर में रहती है, अगर इनमें मॉडिफिकेशन वगैरह करने, इनमें चेंजेस वगैरह करने हैं, तो जावास्क्रिप्ट काम नहीं आएगी। तो आपकी पीएचपी, पाइथन और जावा, ये सारी चीजें काम में आती हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया कि जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वो क्लाइंट साइड के ऊपर यानी कि ब्राउजर के ऊपर आके एग्जीक्यूट होती है और यहीं पे मोस्टली चीजें परफॉर्म कर सकती है। अब देखो, कुछ तरीके होते हैं कि आप उसको सर्वर के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, इनसे मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी बना सकते हो। बट वो हम लोग जब एडवांस पार्ट के अंदर आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। और देखो, जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउजर के अंदर आके एग्जीक्यूट होती है, तो इसके लिए कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके सिस्टम में एक ब्राउजर है, चाहे वो क्रोम है, फायरफॉक्स है, कुछ भी है, तो वो काफी रहेगा आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए। जावास्क्रिप्ट के केस के अंदर आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस सीरीज में क्या क्या सीखने वाले हैं, सब कुछ सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, बट स्टिल मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। इसके सेटअप के बारे में सीखेंगे कि कैसे इसकी फाइल बनाई जाती है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करा जाता है ब्राउजर वगैरह के ऊपर, एचटीएमएल वगैरह का थोड़ा बहुत यूज आता है यहाँ पे, सो उसके साथ कैसे यूज करते हैं। तो बेसिक चीजें यहाँ पे आएंगी। देन हम लोग ब्राउजर को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। अब ब्राउजर के ऊपर बस आपकी वेबसाइट नहीं ओपन होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जाऊंगा ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क है, ये सारी चीजें देखेंगे। बिकॉज जब भी आप लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हो ना, तो जावास्क्रिप्ट कहाँ एग्जीक्यूट होती है, ब्राउजर के ऊपर। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग जावास्क्रिप्ट के एक अच्छे डेवलपर बन पाओगे। देन उसके बाद फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। इवेंट्स होते हैं, जैसे क्लिक इवेंट होता है, माउस इवेंट होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एचटीएमएल के फॉर्म की वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक देखेंगे, वेबसाइट बना के देखेंगे, प्रोजेक्ट्स देखेंगे, एपीआई कॉल कैसे होती हैं। हर एक टॉपिक के साथ में आपको एग्जाम्पल, इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले हैं एंड ऑल। अब जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। लगभग 30 साल हो चुके हैं उसके बने हुए। 1995 के अंदर इसकी फर्स्ट रिलीज आई थी, और फर्स्ट रिलीज बस 10 दिन के अंदर ही कर दी गई थी इसकी, राइट। 10 दिन के अंदर इस पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना दिया गया था। इसलिए इसके अंदर कुछ इश्यूज वगैरह भी थे, तो धीरे धीरे करके उन इश्यूज को रिजोल्व करा गया। इवन अभी भी कुछ कुछ इश्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं। अगेन आने वाले टाइम के अंदर उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देन जो फर्स्ट नाम था इसका जावास्क्रिप्ट नहीं था, पहले इसका नाम था मोका। कुछ लोग इसको मोचा भी कहते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप कह सकते हो, बट इसका एक्चुअल में नाम मोका था। देन लाइव स्क्रिप्ट नाम रखा गया, उसके बाद इसका नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया बेसिकली, राइट। और अभी भी इसके एडिशंस आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 30 साल पहले इसको बना के छोड़ दिया था, कुछ अपडेट नहीं हो रहा। अभी भी इसके अंदर नए नए फंक्शंस, फीचर्स वगैरह चीज़ें आती रहती हैं। इसके ऊपर बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू जीएस है, टाइप स्क्रिप्ट है, नेक्स्ट जीएस है। और इसको सर्वर के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो नोड वगैरह की हेल्प से। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप लोग वेबसाइट भी बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कभी भी खत्म नहीं होगी, एवरग्रीन है। इवन इसका यूज धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ आपके पास फीडबैक्स हैं, सजेशंस हैं, तो वो भी मुझे आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।